पता नहीं माँ यह बारिश कब रुकेगी। मैं तो बारिश और हमारी टूटी छत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। हाँ बेटा, मुझे भी यह छत देखकर बहुत डर लगता है। यह किसी भी वक्त गिर सकती है। इस बार सर्दी में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तू मुखिया से कुछ पैसे ले आ जिससे हम नई छत डलवाएं। लेकिन हमने मुखिया के पहले पैसे ही नहीं चुकाए हैं माँ, तो वो हमें नया कर्जा क्यों देगा। तुम मुखिया को हमारे घर की स्थिति के बारे में बताना। हमें अपनी नई छत के लिए पैसे चाहिए और तू जल्द ही काम करके उन पैसों को चुका देगा। ठीक है माँ, तुम जैसा कहो, मैं कल ही जाऊंगा। मुखिया के पास सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और काशी मुखिया के घर की तरफ चल देता है। मुखिया की एक बहुत बड़ी दुकान थी जिस पर काशी काम किया करता था, इसलिए काशी मुखिया से कुछ पैसे उधार लेने के लिए चल देता है। लेकिन मुखिया बहुत खड़ूस इंसान था। मुखिया जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत आ गई है। मेरा घर टूटने ही वाला है। मेरी कुछ मदद कीजिए मुखिया जी। एक तो तू लंबे समय से काम पर नहीं आ रहा और सुबह सुबह तू मुझसे पैसे मांगने आ गया। मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। तू चला जा यहाँ से और दोबारा इधर मत आना आज के बाद। तुझे काम पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। काशी बेचारा वापस अपने घर की तरफ चल देता है। वो पैसे मांगने गया था और उसका काम छूट जाता है। ऊपर से बारिश फिर से शुरू हो जाती है। काशी एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। वह उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने घर के बारे में ही सोच रहा था कि तभी बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेती और काशी जहां खड़ा था धीरे धीरे वहां पानी भरने लगता है। काशी को अपनी माँ की बहुत चिंता सता रही थी। हे भगवान, इस ठंड में बारिश फिर से शुरू हो गई। पता नहीं माँ कैसी होगी, पता नहीं मेरा घर कैसा होगा। मुझे अब घर चलना चाहिए। यह बारिश रुकने वाली नहीं। अरे माँ, तुम ठीक तो हो ना। यह क्या हुआ हमारे घर में? बेटा काशी, देखो हमारे घर में कितना सारा पानी भर गया है। तुम पैसे लेकर तो आए हो ना। हम अब इस घर में नहीं रह सकते। काशी के घर में पानी भर गया था, इसलिए अपने दोस्त के घर पर जाकर मदद मांगता है। काशी बार बार दरवाजा खटखटा है, लेकिन उसका दोस्त बड़े ही मजे से सो रहा था। तभी उसकी बीवी बाहर निकलकर आती है। अरे क्या हुआ काशी भाई, इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? वो अभी तो सोने गए हैं। अरे भाभी जी, वो मेरे घर में पानी भर गया है और अब मेरी माँ बारिश में भीग रही है, तो मैं क्या करूं? हम लोगों ने यह घर अपने लिए बनवाया है, ना कि यह कोई धर्मशाला है कि कोई भी यहाँ मुंह उठाकर चलाए। और मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारी बूढ़ी माँ को बिल्कुल भी नहीं रख सकती। जाओ। काशी पूरे गांव में हर किसी से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वहीं बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। उसका घर गिर जाता है। काशी और उसकी बूढ़ी माँ पूरी रात यहाँ वहाँ घूमते हैं और वह बारिश में भीगते रहते हैं। हे भगवान, इस बारिश और ठंड ने तो हमारा घर ही तोड़ दिया। चलो काशी बेटा, कहीं और चलते हैं। काशी और उसकी बूढ़ी माँ एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बारिश धीरे धीरे करके रुक जाती है। जैसे तैसे वह रात गुजरती है और काशी और उसकी बूढ़ी माँ उसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी आग जला लेते हैं। उस आग की वजह से उन्हें ठंड से उस रात काटने में काफी मदद मिली। यह कैसी जिंदगी है माँ? क्या हम लोग इसी तरह से अपना जीवन जीते रहेंगे? काशी बेटा, तुम निराश मत हो। ऊपर वाले ने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। देखो आग बुझने वाली है, तुम कुछ लकड़ियां ले आओ। तभी वहां से गांव का एक इंसान गुजरता है। वह उन दोनों को देखकर बहुत जोरों से हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, बताओ भला यह भी कोई जिंदगी है? अरे काशी भाई, तुम्हारे तो बड़े बुरे दिन आ गए। तुम इस पेड़ के नीचे कैसे इस ठंड में रात गुजार रहे हो? मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत हंसी आती है। तुम इतने हट इकट्ठे होकर भी आज इस हालत पर पहुंच गए।
हो अरे अनुज भाई ऐसा कुछ मत कहो, हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा हो, यह तो बस उसकी महिमा है, पता नहीं आगे जीवन में क्या होगा। अनुज काशी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। काशी इस हालत में पहुंचने के बाद भी अपने आप को बहुत शांति से काम ले रहा था, यह देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान था। धीरे धीरे करके ठंड बढ़ती जा रही थी। काशी अब काम की तलाश में गांव में चल देता है, लेकिन वह जिसके पास भी काम के लिए जाता लोग उसे मना कर देते। तभी वह देखता है कि बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। वह उन लोगों से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। अरे रिंकू भैया, ये इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्या हुआ? अरे काशी, वह शहर में रहते हैं ना, मुंशी चंद सेठ, वह हमारे गांव में आए हैं और वह गरीबों को कंबल और कुछ खाना बांट रहे हैं। जा तू भी उनके पास चला जा, शायद तुझे कुछ मिल जाए। उस दिन काशी को उस सेठ जी की वजह से खाने का बंदोबस्त हो गया। माँ देखो, बाजार में एक सेठ जी मिले, उन्होंने हमारे लिए कितनी सारी खाने की हरी सब्जियां दी हैं। भगवान भला करे उस सेठ जी का, कई दिनों से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। इन सब्जियों की वजह से अब हमें कुछ खाने को नसीब होगा। काशी काम की तलाश में कहीं निकल जाता है कि तभी वहीं पर एक अनजान इंसान आ जाता है, जो काशी की माँ से वह सब्जियों की मांग करने लगता है। अरे माँ जी, मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या आप मुझे यह सब्जियां दे देंगी? इनसे मैं अपनी भूख मिटा पाऊंगा, मेरी मदद करो माँ जी। काशी की माँ बहुत दयालु थी, वह उन अनजान इंसान को सब्जियों का भरा हुआ थैला दे देती हैं। उसके जाने के बाद ही तुरंत वहां पर बहुत सारा सोना आ जाता है। यह देखकर काशी और उसकी माँ दोनों बहुत ज्यादा अचंभित हो जाते हैं। उस सोने की मदद से वो लोग एक बड़ा सा घर बनाते हैं, एक बड़ा और मजबूत घर। इस बार जब बारिश आई तो काशी का घर बिल्कुल भी टच से मच नहीं हुआ। बहुत जोरों से बारिश हुई, कई दिनों तक बारिश चली, लेकिन उस घर पर कोई जरा सी भी खरोच नहीं आई। अब काशी और उसकी माँ दोनों सुरक्षित थे, लेकिन वहीं गांव में दूसरी तरफ उसकी बारिश की वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी थी। अरे भैया, मेरा घर तो गांव में सबसे मजबूत था, फिर भी मेरा घर इस बारिश की वजह से गिर गया। पता नहीं इस बारिश में अब मैं कहाँ जाऊंगा, हे भगवान क्या होगा। चलो काशी के घर चलते हैं, उसका घर अभी भी ठीक है। वह सभी लोग इकट्ठा होकर काशी के घर पर पहुंच जाते हैं। काशी का घर बहुत मजबूत था, इसलिए उसे बारिश में कुछ भी नहीं होता। काशी बहुत दयालु था और वह उन सभी की मदद करता है। वो उन सब की पुरानी बातों को भूल जाता है और पुरानी बातों को भूलकर वह सबके लिए अपने घर में जगह देता है। वह सबके लिए रहने और खाने की व्यवस्था करता है।